और ईद मुबारक आप सबको। हमारी माएँ तो एक रैप्टा यहाँ से लगाती थी और नाक साफ करती थी। अस्सलामु अलैकुम और ईद मुबारक आप सबको। ईद का पहला दिन है आज यूके में, तो अभी नहा धो के तैयार हो गया हूँ और अब नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। तो आज पूरा दिन आप मेरे साथ रहे, आपको दिखाता हूँ ईद की रूटीन कैसी होती है यूके में। बाकी ईद की नमाज के लिए लेट हो रहा हूँ, तो ईद की नमाज के लिए चलते हैं पहले, बाकी बातें बाद में आके करेंगे। हाँ जी, तो मीठी ईद है तो कुछ मीठा खा के नमाज के लिए जाते हैं। हाँ जी, तो आज 2 दिन से धूप निकल रही थी और आज आप वेदर देख लें, आज बिल्कुल क्लाउडी वेदर हुआ है और ठंड है अच्छी खासी। बाकी अब चलते हैं ईद की नमाज के लिए और वापस आके आप लोगों को प्लान बताता हूँ कि क्या प्लान है आज का। शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज़ पढ़ ली है और अब गाड़ी में बैठते हैं और फिर मम्मा पापा को ईद मुबारक करते हैं। बाकी दिन का जो प्लान है वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ आज क्या मज़े मज़े के खाने बनेंगे, घर जाके आपको दिखाता हूँ बाकी का सीन। हाँ जी, तो अब घर कॉल करते हैं और मम्मा पापा को भी ईद मुबारक करते हैं। बाकी अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक जी। मम्मा कहाँ पे हैं? मम्मा ये चलो मम्मा को ईद मुबारक हो जी। ईद मुबारक, ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे तुम लोगों को। अल्लाह ताला ढेरों ढेर खुशियां दे, आबाद रहो, हमेशा खुश रहो। अल्लाह ताला तुम लोगों को परदेश में बैठे हुए हो, बस खुश रहो हमेशा। तो इसमें रोने की क्या बात है? रोने की क्या जरूरत है इसमें? आप लोगों का तो रोजा आज है ना? हाँ, हम लोगों का रोजा। आप लोगों की कल ईद है। क्या बना रही हैं खाने में? मैं चिकन बना रही हूँ, मसाले वाला ना। बेहतरीन। चाट बनाने लगी मैं। शीर की तैयारी कर रही हूँ। तो आप तो शीर की तैयारी कर रही हैं, मेरे घर तो बना हुआ है शीर, अभी घर जाके शीर खाऊंगा। अभी खाया नहीं? नहीं अभी नहीं खाया, खजूर खा के निकला था। अच्छा। हाँ, मैंने कहा आराम से नमाज के लिए लेट हो रहा था ना, तो फिर मैंने कहा पहले खजूर खा के निकल जाता हूँ, फिर आराम से आके शीर खाऊंगा और अपने व्यूअर्स को भी दिखाऊंगा शीर। बड़ी मेहनत से बनाया बेगम ने, तो अपने व्यूअर्स को भी दिखाऊंगा। हाँ, मम्मा से पूछ के ही बनाया है। मैंने कहा अगर चाहती हो ना कि फैजी खुश होके खाए और तो मेरी रेसिपी से बना लो, तो वो कहने की हाँ मम्मा बता दे मुझे, तो मैं वैसे ही बना देती हूँ। मैं तो यही चाहती हूँ, वैसे भी दिल से बनाओ तो सब कुछ अच्छा ही बनता है। हाँ, सही बात है। सवेरा भट्ट का भी आया हुआ था मैसेज मुझे, ईद मुबारक। अभी करता हूँ, रिद्दापी को भी करता हूँ, अभी फातिमा भट्ट को भी करता हूँ, दोनों को करता। हाँ, ईद मुबारक करता हूँ। पुप्पियां नु भी कर लेना, ठीक हो गया। पुप्पियों को भी कर लेता हूँ। चल ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ जी, तो मम्मा पापा को ईद मुबारक कर दी है। बाकी आपने देखा मम्मा इमोशनल हो गई थी, तो ये हर ईद का है, हर ईद पे ऐसे ही मम्मा करती हैं। बाकी अब बाकी बहनों को करता हूँ और फुप्पो वगैरह को करता हूँ जैसे पापा ने कहा। तो फिर चलते हैं घर की तरफ, चलते हैं और सबसे बात करते हैं। फिर घर जाके आपको दिखाता हूँ, शीर बना हुआ है बहुत मज़े का, शीर खाते हैं। और उसके बाद आज दोपहर में बन रही है बिरयानी, तो बिरयानी आपको दिखाता हूँ, बिरयानी खाते हैं। यही है यहाँ पे
इसी तरह ईद मनाई जाती है। बाकी घर जाके बताता हूँ आपको सारा सीन क्या है। हाँ जी, तो घर पहुँच गए हैं, अब बेगम से ईद मिलते हैं और शीर खाते हैं। शीर दिखाता हूँ आपको कितना टेस्टी बना है। अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। हाँ जी, तो शीर खाते हैं और शीर खा के आपको ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं कि कैसा बना है। यमी, मजेदार। यस, शीर बहुत मजे का बना है। शीर खाता हूँ आराम से और उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से। हाँ जी, तो सुबह ईद का दिन था और अपना शीर खाने के बाद नींद आ गई थी और सो गया था। अब उठा हूँ और उठने के बाद खाने में क्या है, खाने में मज़ेदार सी बिरयानी है। तो अब बिरयानी खाते हैं, साथ सामने टीवी पे शो चल रहा है, शो देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या प्लान है। ईद का दिन वैसे भी बोरिंग ही होता है, कुछ करने को ज़्यादा होता नहीं इधर। तो अब खाना खाता हूँ, खाना खाने के बाद फिर आप लोगों से मिलता हूँ। हाँ जी, तो कपड़े चेंज कर लिए और वही ईद का दिन है और शाम का टाइम हो गया है। तो सो के भी उठ गया था और खाना भी खा लिया, मीठा भी खा लिया, नमाज भी पढ़ ली। अब घर में दिल नहीं लग रहा तो मैंने कहा चलो फिर काम ऑन कर लेते हैं। तो ऊबर ऑन कर लिया है, राइड भी आ गई है। अब जाके थोड़ी सी ऊबर करते हैं, थोड़ा सा दिल को बहलाते हैं क्योंकि और तो इधर करने को कुछ भी नहीं है। ठीक है, इधर सिर्फ और सिर्फ जहाँ जिस एरिया में मैं हूँ लंदन से काफ़ी दूर हूँ, तो ना कोई अपनी कम्युनिटी है, ना कोई फ्रेंड्स हैं, कुछ भी नहीं है। तो फिर बस दिल को तसल्ली देने के लिए यही काम है कि बंदा यही थोड़ा बहुत काम करके तो चलो अपने आप को खुश कर लेगा। अच्छा जी, अब करते हैं अनबॉक्सिंग उस चीज़ की जो मैंने आपको बताया था कि हमने परचेज़ की है। और वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है ये मॉम कोजी का बॉटल वॉशर क्लीन पाल प्रो प्लस। तो ये क्या चीज़ है, ये जिन लोगों के घर बच्चे हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। ये है फीडर को वॉश करके स्टेरिलाइज करता है। तो इसकी ओपनिंग करते हैं और आपको बताता हूँ ये कितने का लिया है। अच्छा जी, ओपनिंग सेरेमनी तो इसकी करनी थी, लेकिन ये चीज़ मेरे जहन से निकल गई थी। ये नेजल एस्पिरेटर है, नेब्यूलाइजर बच्चों का ना। तो ये पहले मेरी वाइफ ने ओपन कर लिया था, लेकिन ये भी आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये यूके का नंबर 1 ब्रांड है मॉम कोजी ना, तो इसी से ही मंगवाया है सारा सामान। बाकी ये भी ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ओपन तो कर चुकी है वाइफ मेरी पहले, लेकिन फिर भी आप लोगों को ना खोल के दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है। अच्छा, वैसे मुझे तो भी ऑनेस्ट खुद भी नहीं पता ये क्या चीज़ है, क्योंकि हमने तो कभी यूज़ नहीं किया ये। आजकल के बच्चे खुशनसीब है। ये देखें, ये नेबुलाइज करने वाली मशीन नहीं होती, वो है मेरे ख्याल में। हाँ, वही चीज़ है। तो एक ये है और बाकी अब इसकी ओपनिंग करते हैं, ओपनिंग सेरेमनी करते हैं। इसकी मेन चीज़ तो ये है ना, इसकी ओपनिंग करते हैं। अच्छा जी, ये आ गई इसकी बुकलेट, यूज़र मैनुअल। अच्छा खासा बड़ा यूज़र मैनुअल है, पूरी बुक की है, काफ़ी फंक्शनैलिटीज़ है इसमें ना। तो ये तो पढ़ के ही समझ आएगी। ये इसकी बुकलेट आ गई। ये आ गई
गई थी मशीन। हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये पता नहीं कैसे यूज होता है, मुझे पढ़ना पड़ेगा। कोई 2-3 दिन इसकी स्टडी करूंगा ना, फिर समझ आएगी कि ये चीज क्या है। चलिए ठीक है जी। ये देखें, ये है इसमें अब जी न्यू बॉर्न बच्चों के फीडर इसमें धुलेंगे भी, स्टेरिलाइज भी होंगे और फिर ड्राई भी हो जाएंगे, और बस उनको निकालेंगे उसमें से और दूध बना के बच्चों के मुंह में लगा देंगे फीडर। वाह यार, लकी बच्चे हैं भैया आजकल के, हमें तो ऐसी चीजें देखना नहीं नसीब हुई। इसके बैक पे फिल्टर है इसका। अच्छा, ये बैक पे फिल्टर है। भाई मुझे तो खोलते हुए भी डर लग रहा है, पता नहीं तोड़ी ना दूं। फर्स्ट टाइम ही देखी है ऐसी चीज मैंने। देखूंगी, मैं पढ़ के खोलूंगा, समझ नहीं आ रही मुझे इसकी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा आपको। बाकी जब बेबी होगा उससे भी पूछेंगे, उससे पूछवाऊंगा आपको कैसा फील करता है वो इसमें फीडर पी के। और बाकी अच्छा जी, ये तो वो तो बोतल स्टेरिलाइजर तो हो गया, वो तो मैं खोल के हिल चुका हूँ पूरी तौर पे, क्योंकि वो भी मुझे पूरी किताब पढ़ूंगा उसकी, फिर समझ आएगी कि उसको चलाना कैसे। लेकिन ये तो मैंने ऑन करके देखा था, तो ये मैं आप लोगों को ऑन करके दिखा दूँ कि ये क्या चीज़ है। ये देखें, ये ऑन हो गया है, ठीक है। और ये इसमें म्यूज़िक भी चलता है, आपको म्यूज़िक आ रहा होगा। बच्चों की नोज़ी साफ करनी है ना, तो बच्चे साथ साथ राइम सुने, साथ साथ जी नोज़ी साफ कराएं। हमारी माएँ तो एक रैप्टा यहाँ से लगाती थी और नाक साफ कर देती थी। ये तो आजकल नई चीज़ें आ रही हैं भाई। अच्छा, 3-4 किस्म के साउंड्स हैं इसमें अलग अलग बच्चे को बहलाने के लिए। तो ये साथ इसकी वो है, इसके ना सक्शन लेवल्स होते हैं, थोड़ा तेज़ कर लो, फिर ये सारी नोजल्स लगी हुई हैं इसकी। ये बड़ी सॉफ्ट है ताकि बच्चे को हर्ट ना हो। इसको कर देते हैं ऑफ। बाकी ये इसका चार्जर है साथ ही, और जब उसको ऑन करेंगे ना तो फिर साथ आपको वो भी दिखाऊंगा कि वो काम कैसे करता है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता वो काम कैसे करता है। मैं YouTube पे पहले देखूंगा उसको सारा, फिर उसको भी चला के चेक करेंगे। तो ये 2 चीज़ें थी अनबॉक्सिंग करने वाली। बाकी आपको कैसी लगी ये चीज़ें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर यहाँ तक व्लॉग को देख लिया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना आपने चैनल से। और थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो प्राइस इसकी क्या क्या है। ये जो छोटा वाला है नेजल एस्पिरेटर, ये 60 पाउंड का है, और ये जो बड़ा वाला बॉटल वॉशर है ये 300 पाउंड का है। तो आप लोग अब कमेंट सेक्शन में बताएं कि कुछ भी ना बताएं, कुछ ना बताएं, थैंक यू, बस इतना ही काफ़ी है।